हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसीएस जयपुर यूट्यूब चैनल पे। टारगेट आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025। प्यारे साथियों, इसी पर्पस पे आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं और इस वीडियो में हम आपको मिलवाने वाले हैं हमारे स्टूडेंट से जो रिसेंटली आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। वो अपनी सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपके एग्जाम में बहुत कम समय है, लेकिन इतना समय काफ़ी है। आप इस वीडियो को फॉलो करोगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से लगे रहोगे तो फाइनली आप सिलेक्शन ले जाओगे। तो आज का ये पूरा वीडियो जो है वो आपका केवल और केवल स्ट्रेटेजी का है। इस वीडियो को अच्छे से सुनना है। और आज हम इनवाइट करने वाले हैं हमारे 2020 लॉकडाउन बैच, यस, पूजा शर्मा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं। 2020 में पूजा ने सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, गेट एग्जाम क्वालिफाई किया और देन जो पिछला एग्जाम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ है उसमें इंट्रो के लिए शॉर्ट लिस्टेड है। और 2022 आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये सिलेक्ट हुए थे और अभी ये प्रेजेंटली एज ए गवर्नमेंट टीचर वर्किंग में है। तो साथियों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये बड़ा कीमती समय निकाल के हमारे पास आए हैं क्योंकि बड़ी दूर से आए हैं। दूसरा ये है कि मेन फोकस ये है कि कितना कुछ आप इस वीडियो से सीखो, किस तरीके से इन्होंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन की। क्योंकि आपका एग्जाम जो है उसमें बहुत सारा सिलेबस है ना। पहला पेपर भी है, दूसरा पेपर भी है। दूसरा पेपर में आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो किस तरीके से आपको अब लास्ट के टाइम अपनी प्रिपरेशन करनी है कि फाइनली यू विल गेट द सिलेक्शन, आपको अपना सिलेक्शन मिल जाए। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यस, और मैं अगेन पूजा को थैंक यू सो मच, आप इंस्टीट्यूट में आए इतने लंबे समय के बाद। क्योंकि लास्ट टाइम हमारा जो बैच था 2020 के बैच के स्टूडेंट थे जिसमें लॉकडाउन लग गया था। फिर ऑनलाइन चीज़ें इन्होंने कवर की और नेट का रिजल्ट भी क्वालिफाई किया। और आई होप भविष्य में ये जल्दी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मेरा निवेदन आपसे ये है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और जो कम समय बचा है उसको किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। दूसरा, इनके साथ साथ इन्होंने एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है साइंस की, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और कहते हैं ना कि मेहनत करते रहो तो लाइफ में आप कहीं ना कहीं आगे और भी बढ़ते जाते हो। तो उसी का उदाहरण आपके सामने है। और 2020 लॉकडाउन और अब आ गया है 2025, 5 सालों में इन्होंने सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। एज ए गवर्नमेंट टीचर आपके सामने असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने वाले हैं। तो सारी की सारी बातें आपको आज नोट करनी है और अपने जो एग्जाम की जो आपकी स्ट्रेटेजी है ये आपके साथ शेयर करें, उनको आपको फॉलो करना है। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, हम लोग ना सेकंड ग्रेड की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम के 3 महीने बचे हैं, जबकि जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो सर 4 महीने में मैंने प्रिपरेशन करके सिलेक्शन लिया है। मैंने प्रिपरेशन अगस्त में शुरू की, दिसंबर में एग्ज़ाम था और 4 महीने में मैंने अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर भी किया, साथ में सिलेक्शन की रेस में भी आई। रेस में क्या, फाइनली सिलेक्शन भी ले लिया। तो सेकंड ग्रेड की स्ट्रेटेजी समझने से पहले हमें पहले इसका जो हमारा सिलेबस है उसका एनालिसिस अच्छे से करना होगा कि कौन से टॉपिक कितने मार्क्स के हैं और कौन से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर एक बार टॉपिक्स को या सिलेबस को अच्छे से देख लेंगे तो सिलेक्शन लेना इजी हो जाएगा। तो देखो, हमारे 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। दोनों में क्वालिफिकेशन मार्क्स है 40% का। मतलब इंडिविजुअली आपको फर्स्ट पेपर में भी 40% लाने हैं, सेकंड पेपर में भी 40% लाने हैं। फर्स्ट पेपर में 100 नंबर का हमारे 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं। इसमें से हमारा जो राजस्थान जीके का पार्ट है वो 40 क्वेश्चंस का है, मतलब 80 मार्क्स का ये पार्ट है हमारा। और राजस्थान करंट अफेयर है, साइकोलॉजी है 20 क्वेश्चंस के, इंडियन और वर्ल्ड की हमारे पास जीके आएगा जिसमें इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, साथ में इंडियन पॉलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे कवर करनी है वो देखते हैं। इन चारों पार्ट में जो सबसे इजी पोर्शन रहता है वो होता है राजस्थान जीके को कवर करना। तो सबसे पहला जो हमारा आपका जो ट्राई रहेगा ना, प्रयास करना, वो रहेगा सबसे पहले आपको राजस्थान जीके अच्छे से कवर करो ताकि हमारे 40 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट हमारे 30 क्वेश्चन सही हो जाए। दूसरा, फिर आप राजस्थान करंट अफेयर पे ध्यान देना। और राजस्थान करंट अफेयर बहुत बेसिक वाला, नॉर्मल वाला पूछा जाता है, जहाँ से जो सिलेबस दिया हुआ है वो टॉपिक आपको करने हैं। उसके अलावा आपको साइकोलॉजी करनी है, ये आपकी हो जाएगी। और इंडियन और वर्ल्ड, अगर ये आपसे होते भी नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि छोड़ देना भले ही, क्योंकि हमें टॉप मतलब पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं लाने, एग्जाम को क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करने वाली ही अप्रोच अपने को अपनानी है। तो यहाँ से मेन फोकस राजस्थान जीके पे रखना, जिसमें हमारे हिस्ट्री,
कल्चर और पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये 4 पोर्शन है। इन चारों पोर्शन को अच्छे से करना, और एक बार राजस्थान जी के अगर कवर हो गया तो बाकी के और एग्जाम्स निकालना भी बहुत इजी हो जाएगा। फिर राजस्थान करंट अफेयर पढ़ना है और फिर साइकोलॉजी करनी है। अब मैं अगर बुक आपको मैं बताऊं जो मैंने फॉलो की थी राजस्थान जीके के लिए, मैंने स्प्रिंग बोर्ड का कंटेंट लिया था। मतलब स्प्रिंग बोर्ड की छोटी छोटी बुक्स आती है, वो चारों मैंने पढ़ी। करंट अफेयर के लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, जो आपको सूटेबल लगे, भले ही वो उत्कर्ष की हो, कलाम की हो, या कहीं और किसी की भी हो, वो आप फॉलो कर लो। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी मैंने मुकेश पंचोली सर के ऑफिशियल ऐप से की थी और वंदना जादौन मैम की मैंने क्लासेस लगाई थी, तो वहाँ से साइकोलॉजी कवर हो गई थी। रही बात इंडियन और वर्ल्ड की, तो ये थोड़ा सा मैंने छोड़ भी दिया था, बस वर्ल्ड की ज्योग्राफी की थी, जो मेरे ही साथ हमारे पाली में पोस्टेड सर है नेवरी सर, वहाँ से मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की थी। अब बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट के पेपर की। तो सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का है। 300 मार्क्स मतलब 150 क्वेश्चंस, और 150 क्वेश्चंस में से जो वेटेज रहता है वो रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें एवरेज 43 क्वेश्चंस आते हैं। एक में मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, एक में 44 पूछ लिए, एक में 45 पूछ लिए, ऐसे कुछ रेशो रहेगा। और फिर 20 क्वेश्चंस हमारे टीचिंग मेथड्स के हैं। अब देखो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स है साइंस के लिए, तो फिजिक्स करना डिफिकल्ट है। तो मेरी ये रहेगी कि इसमें जो इजी पोर्शंस है, जैसे वर्क एनर्जी वाला है, ग्रेविटेशन है, और थर्मो भी फिजिक्स में भी रहती है, तो ये इजी पोर्शन आप कर लो। वेक्टर वाली यूनिट है, तो यहाँ से इजी पोर्शन करने पे अगर हमारे 10 से 15 क्वेश्चंस भी हो रहे हैं तो एक अच्छी लीड हो जाएगी अपनी एग्जाम में। उसके अलावा केमिस्ट्री है, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि केमिस्ट्री के 40 में से जितने भी क्वेश्चन हो पूरे सही हो, और मैंने किए भी थे, क्योंकि मैंने फिजिक्स छोड़ दी थी और टाइम 4 महीने का था, तो मैंने केमिस्ट्री तो जितने नेट में पढ़ रखी थी सर से वो मैंने की। और सर वैसे भी आपको पता होगा, सर बहुत अच्छे से समझाते हैं चीज़ों को, और फिजिकल केमिस्ट्री की कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो तो मेरे एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होता। अब बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के भी 40+ क्वेश्चंस होते हैं। इन सब के लिए मैंने जो कोर्स लिया था वो लिया था उत्कर्ष वाला। उत्कर्ष हमारी जो कोचिंग है, वहाँ से मैंने बायोलॉजी कवर की थी। बाकी फिजिक्स भी करने को कवर की थी, लेकिन लास्ट टाइम पे जब मैंने इसके न्यूमेरिकल्स लगाने शुरू किए तो मेरे से हो नहीं पाए थे, और फिर मेरे को एक डिमोटिवेशन हो गया कि जितना टाइम मैं फिजिक्स को दूंगी इससे बढ़िया बायोलॉजी को कवर करूँ। तो बायोलॉजी मैंने प्रथम नाटा सर है उत्कर्ष वाले, वहाँ से मैंने बायोलॉजी कवर की। केमिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं थी, केमिस्ट्री में सिर्फ जो कोचिंग टाइम पे पढ़ा हुआ था उसी को एक बार नज़रों से निकाला था। और फिजिक्स में मैंने आपको बता ही दिया कि बस बेसिक वाली जो यूनिट्स है जो हम कर सकते हैं, जैसे वेक्टर वगैरह की जो यूनिट्स है वो हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा बात करते हैं केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा, वैसे अगर किसी को कोचिंग नहीं लेनी तो आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो, उसके जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए वो क्वेश्चंस लगा लो। साथ में अगर मॉड्यूल किसी को प्रीफर करने मतलब पढ़ने हो तो एलन के मॉड्यूल्स चलते हैं, या हमारी केमिस्ट्री की बुक्स भी है सर वाली, शायद ये वाली बुक ही है। हाँ, तो इसके जो पीवाईक्यू है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दे रखे हैं सर ने। अच्छा, साइंस की पूरे। हाँ, तो अगर देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पीवाईक्यू देखना, क्योंकि पीवाईक्यू जब हम लोग सोल्व करेंगे तो उससे पता चल जाता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, हमें कितना पढ़ना है, ये भी हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। तो पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं, साथ में अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो वो आप अपने अपने हिसाब से, मैं ये नहीं है कि मैं किसी को बता रही हूँ, आप जैसे भी बच्चों को जो सूटेबल लगता है, जो भी प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है उसके हिसाब से आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, और साथ में पीवाईक्यू जरूर लगाना है। तो ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है। अब आप देख लेना, क्योंकि आपके पास 3 महीने तो अभी बाकी है। मैंने तो स्टार्टिंग जो की थी वो ही 4 महीने, मतलब 4 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना, उसको रिवाइज भी करना और फिर सिलेक्शन लेना। तो आपके पास तो 3 महीने हैं, और होप आप लोगों ने सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा होगा, सिर्फ रिविजन करना है। तो अच्छे से अपना रिविजन करना, मेन फोकस रखना बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे। अगर 2 सब्जेक्ट हमारे अच्छे से हो जाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आनी है, सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। फिजिक्स भले ही आप छोड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमांड फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टीचिंग मेथड्स, इन तीनों पे बहुत अच्छी वाली कमांड होनी चाहिए।
तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी और इसी को मैंने फॉलो किया। और नंबर ऑफ रिवीजन सबसे मेन चीज़ है। जैसे कि जब हम लोग 2020 में मैं यहाँ की स्टूडेंट थी, तो सर भी उस टाइम कहते थे कि नंबर ऑफ रिवीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस, है ना, सिलेक्शन। तो उसी को मैंने फॉलो किया, जितनी बार रिवीजन करोगे सिलेक्शन के करीब जाते जाओगे। तो बस यही अपनी स्ट्रेटेजी थी और होप सो आप सभी का सिलेक्शन हो और आगे आप यहाँ पे भी प्लेटफॉर्म पे आके अपना, ऐसे ही जैसे आज मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप भी एक्सपीरियंस शेयर कर पाओ अपना। देखो, 2-3 बातें जो अभी शेयर हुई। सबसे पहली बात, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनको मैंने भी देखा है कि उनसे फिजिक्स में थोड़ा सा ये होता है कि न्यूमेरिकल कम बनते हैं। तो मेनली है, फिर भी आपने जो बताया कि भाई आप पूरा फिजिक्स पढ़ भी लिए और बेस्ट आपका फिजिक्स आपने अच्छे से सीखा है, तो आपको तीनों पे फोकस करना है। फिजिक्स में आपसे सवाल नहीं हो रहे, तो जो बताया है पूजा ने कि भाई कुछ जो इजी पोर्शन होता है जहां से आप 15 से 20 क्वेश्चन तक भी अगर आप एवरेज, इन्होंने बताया एवरेज 10 से 15 क्वेश्चन आपने फिजिक्स से निकाल लिए, तो एक अच्छी लीड होगी जो इन्होंने अपने एग्जाम में किया। तो मेनली ये है कि आपने इस पे फोकस तो तीनों पे ही करना है, लेकिन लास्ट में एंड द जब आप एग्जाम में जाओगे तो सिलेबस बहुत वाइड है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा है नहीं कि आप मान लो, कुछ बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनसे मान लो फिजिक्स के कोई सवाल नहीं हो रहे, डिमोटिवेट हो जाते हैं। पढ़ना जरूरी है ना यार, आप पढ़ रहे हो। और बहुत सारे साथी ऐसे भी है जो लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, 1 साल हो गई, 1.5 साल होगी प्रिपरेशन की। तो इन्होंने इन द एंड 4 मंथ इन्होंने फोकस किया अपनी पढ़ाई पे। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होता कि 4 महीनों में एग्जाम करेक्ट कर लिया, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री पहले से ही तैयार थी। कुछ चीजें जो मेहनत कर रहे थे कंटिन्यूसली, उन चीजों का आपको कभी ना कभी बेनिफिट मिलता ही है। तो जो बचा हुआ समय है उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। दूसरा, जो अभी बताई पूजा, बात कर रही थी कि बुक की पीवाईक्यू का बेनिफिट स्पेशली आपके एग्जाम में रहता ही है। तो बुक तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल ही है। इसमें फिजिक्स के भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेपरेट आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, और इसमें सारे सेकंड ग्रेड के पेपर कवर है। साथ ही साथ लैब असिस्टेंट का आप एग्जाम दोगे, वो सारे पेपर कवर है। और क्योंकि कुछ पेपर हमने सारे के सारे बीएससी नर्सिंग के डाले गए हैं, क्योंकि इन तीनों पेपरों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, तो उस लेवल के क्वेश्चन है। और लगभग 3000 ये एमसीक्यू है। और साथ साथ ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है बुक के साथ। तो कहने का मतलब ये है, जो अंतिम समय है इस टाइम पे आपको अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। और अगेन, और कोई अगर इंपॉर्टेंट बात रह गई है जो रिपीटर पिछले एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले पाए, या फिर किस तरीके से अब लास्ट टाइम और अच्छे से एफर्ट लगाना है, उसके बारे में एक बार और आप बता दीजिएगा। देखो, पिछले टाइम अगर सिलेक्शन नहीं ले पाए तो कहीं ना कहीं कमी रही है, तो उस कमी को तो दूर करना है। तो जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी, सबसे पहला जो हमारा माइंडसेट है वो ये है कि 40% क्राइटेरिया कवर करना है। क्योंकि लास्ट टाइम 1500 के आसपास सीटें थी, उसमें से 1200 ही भर पाई, 300 के आसपास खाली रही थी सीटें। तो मेन फोकस होना चाहिए कि पहले एक बार हम लोग 40% के क्राइटेरिया के पास तो जाए। और 40% का क्राइटेरिया अगर सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री और टीचिंग मेथड्स करने से ही हो जाता है। अगर दो पे भी कमांड हो गई ना, तो ये दोनों चीज़ें ही 40% का क्राइटेरिया कवर करवा देती है। और बायोलॉजी तो हमारी एडिशनल है ही, तो ये तीनों भी कर लोगे ना। मैं तो भले ही कहती हूँ फिजिक्स छोड़ दो भले ही, लेकिन तीनों अच्छे से कर लो, और तीनों कर लोगे तो सिलेक्शन श्योर होगा। और राजस्थान जीके की बात है तो वो तो एकदम बेसिक वाला आता है। हाँ, हो अभी लास्ट टाइम के जो एग्जाम्स हुए उसमें थोड़ा सा जीके का लेवल थोड़ा अप किया है उन्होंने, तो उसी हिसाब से हमें पीवाईक्यू देखना है और पीवाईक्यू के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन पूजा जी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। और नेक्स्ट जो इंटरव्यू हम कंडक्ट कराएं वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो। हम ये विश आपको करते हैं कि नेक्स्ट जब आप आओ तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आओ। और डियर स्टूडेंट, बहुत खुशी होती है कि जब आप सब साथी सेलेक्ट होके इस पोडियम पे, इस कोचिंग में 5 साल बाद दोबारा आए हैं, क्योंकि पहली बार जब आए तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, तो ये एक आइडियल है आप सबके लिए। और इतनी कम एज में गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी, और उसके साथ साथ इतने एग्जाम क्वालिफाई करने, और इन्होंने अपनी एक साइंस की बुक भी लिखी है। तो बुक के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो भी साथी साइंस की 3rd ग्रेड साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू सो मच साथियों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और आरपीएससी 2nd ग्रेड की अगर बुक आप परचेज करना चाहते हो, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, जाके जीएससी जयपुर ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और जिसका प्राइस जो है वो हमने बिल्कुल नॉमिनल रखा हुआ है 399, यानी कि 400 में आपको बुक मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है और साथ साथ बुक का वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो मिलते रहेंगे आपको इसी तरीके से यूट्यूब चैनल पे। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच।